हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे देश आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और ये बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। तो आज हम देखने वाले हैं ये ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का, ठीक, जो एक एक्सरसाइज है वो है एक्सुअलरी वर्ब। एक्सुअलरी वर्ब, इसके चैप्टर्स को देखेंगे। इसके कुछ बेसिक पॉइंट को ही आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जितने भी इंग्लिश ग्रामर में ना, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो वर्ब है उसको दो भाग में बांटा गया, ठीक है। वर्ब को, यानी जो वर्ब है ना, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें एक पार्ट्स होता है इसमें लेक्सिकल वर्ब, ठीक, एक होता है लेक्सिकल, और जो दूसरा होता है ना वो होता है हमारा यहाँ पर एक्सुअलरी वर्ब, ठीक। अब देखिए, इसमें एक्सुअलरी वर्ब जो है और लेक्सिकल वर्ब होता है, तो इसके अंतर्गत आते क्या सभी। देखिए, लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत वैसे वर्ब आएंगे जिसका वर्ब फॉर्म होता है। अगर आपने ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर को देखा होगा तो उसमें वर्ब फॉर्म मतलब ये हुआ कि V1, V2, V3, V4, V5, ये सब कौन कौन से वर्ब को मतलब बनाया जा सकता है। तो जैसे हो गया इट, इसका वर्ब का फॉर्म होता है। अगर आप लेते हैं रन मीन्स दौड़ना, इसका भी वर्ब फॉर्म होता है। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए गो, ये सब क्या है, इस तरह से बहुत सारे हैं जिसके वर्ब फॉर्म होते हैं। तो इसको ही क्या, यही सब क्या है, ये सब हमारा लेक्सिकल वर्ब है। लेकिन लेक्सिकल वर्ब को जब लिखते हैं तो उस समय हम इसको पहले टू लगाते हैं, सभी के पहले टू लगेगा इस तरह से, क्योंकि ये इसका मेन फॉर्म हो जाता है। और जब इसको हम इट, रन, गो इस तरह से लिखते हैं, वो वर्ब का पहला रूप होता है जो प्रेजेंट टेंस के तरह होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म के रूप में हो गया, तो वही सब होता है लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। इसी को मैन वर्ब के रूप में कहा जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया, जैसे कि कुछ खाना हो गया, पीना हो गया, ये सब के बारे में ये डिस्कस करता है। या फिर कोई मुख्य काम, दौड़ना हो गया, ये सब। वैसे इसको कहावत के रूप में बताया जाता है कि जिसके लास्ट में अगर ना लगा हो वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि इसमें से भी कुछ जिसको कहते हैं एक्सेप्शन, ये सब शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इधर एक्सुअलरी वर्ब है। तो एक्सुअलरी वर्ब के अंतर्गत ना, देखिए, इसमें एक्सुअलरी वर्ब में भी लेक्सिकल वर्ब कुछ घुसे हुए हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे इज हो गया, आर हो गया, डू हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा एक्सुअलरी वर्ब है। बट ऐसा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ये एक्सुअलरी वर्ब है, बात खत्म है, नहीं, इसको भी फिर डिवाइड किया गया। एक्सुअलरी वर्ब को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक। इसमें एक होता है प्राइमरी वर्ब, ये हो गया प्राइमरी वर्ब, एक्सुअलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है मॉडल वर्ब, ठीक है, MODAL, मॉडल वर्ब, ठीक। अब यहाँ देखिए, जो मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब है, इसको ना, इसके अलग अलग मतलब वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में इसको कन्वर्ट मतलब बदला जा सकता है। देखिए, जैसे प्राइमरी वर्ब को अगर देखें तो इसका मूल रूप जो होता है ना वही होता है। जैसे आपने लिख लिया इसको बी, इस तरह से टू बी हो गया, टू डू हो गया, टू हैव हो गया, ये सब हमारा प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आता है, ये सब प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आता है। लेकिन इसी में से देखिए, यहाँ पे जो डू है, डू हमारा लेक्सिकल वर्ब के अंदर भी आता है, जो कि आगे नोट्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट इधर अगर मॉडल वर्ब को देखें तो मॉडल वर्ब के अंतर्गत देखिए क्या सब आता है। इसी में से जैसे हो गया कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक, हैड हो गया, हैज, माइट, मे, इस तरह के मतलब वर्ब हैं जो कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत आ जाते हैं।
अब देखिए ये तो थोड़ा है कि इसका बेसिक था, इसका मतलब एक ग्राफ कह सकते हैं, इसको ग्राफ तैयार किया गया कि हाँ ऐसे ऐसे है। अब इसको बाद ये देखते हैं कि जैसे लेक्सिकल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब को परिभाषित कैसे किया जाता है, यानी इसके खासियत, परिभाषा क्या होता है, जो उसके अंदर की पूरी खासियत होती है उसी को बताता है ना। तो देखिए भाई अगर हम लेक्सिकल वर्ब को देखते हैं, ये हमारा पहला वर्ब है, ये दूसरा है, इसका फिर हो गया ए और इसको कह देते हैं बी। ठीक, अब देखिए देखते हैं सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब हमारा क्या होता है। तो इधर जो लेक्सिकल वर्ब को अगर हम देखें, लेक्सिकल वर्ब, तो इसको ना इसका दूसरा नाम या फिर इसको 2-3 नाम से कहा जाता है। पहले तो लेक्सिकल वर्ब हो गया, इसको फिर ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक, या फिर इसको हम मैन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मैन वर्ब मुख्य क्रिया, किसी भी सेंटेंस में जब एक क्रिया होती है, सिंपल ऐसा है कि अगर एक क्रिया है तो वो मैन वर्ब के अंतर्गत ही आएगा, और अगर एक से अधिक क्रिया है तो जो पहला होगा, जो मतलब जो खास करके काम हो रहा होगा उसको मैन वर्ब कहेंगे, बाकी जितना होगा सब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है वो मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर बोले तो वो हो गया एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लेक्सिकल वर्ब है इसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे रूप अलग अलग बदल बदल कर, जैसे देखिए V1 हो गया वर्ब का पहला रूप, V2 हो गया दूसरा रूप, तीसरा रूप हो जाता है इसका S, या फिर जो ES लगा के बनाते हैं वर्ब का 5वां रूप ये होता है, या इसका ING फॉर्म होता है। तो ये सब आते हैं हमारे लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत और इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। हाँ, जैसे देखिए एग्जांपल्स के लिए अगर देखें तो हो जाएगा जैसे ही इट्स ए मैंगो, MANGO मैंगो। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सिंपल एक ही वर्ब है और वो है इट्स। अगर एक्स्ट्रा भी वर्ब होता ना तो इस जगह पे इट्स अगर लगा हुआ है तो वो पहला मैन वर्ब होता है इट्स, और इसके बाद जो होता है वो सब हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इट्स है, यानी कि ये काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और ये वर्ब का 5वां रूप है ना, इट्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा इट्स हो गया, ये हमारा वर्ब का 5वां रूप है। तो ये देखिए वर्ब का फॉर्म बन रहा है ना, ये हमारा लेक्सिकल वर्ब है, इसको मैन वर्ब कह सकते हैं या ऑर्डिनरी वर्ब कह सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, जैसे ही इज गो टू पटना। अब यहाँ देखिए यहीं पे बात आती है, ये हमारा गो है। हाँ, अभी हम लेक्सिकल वर्ब देख रहे हैं इसलिए सिर्फ इसी को देख रहे हैं। तो ये हमारा गो है यहाँ पे, यानी कि जाने का काम हो रहा है, और ये हमारा वर्ब का मेन फॉर्म है। तो इसको हम लेक्सिकल वर्ब कहेंगे, इसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसी में इज भी हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सिलरी, इसको कहेंगे एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, पे हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहेंगे, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। ठीक, इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका एक्सिलरी वर्ब का, यानी कि एक्सिलरी वर्ब क्या है, AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब। अब देखिए एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब जो है ना वो कभी भी, जैसे हो गया टेंस, ठीक, वॉइस, या इस तरह से कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें जो भी वर्ब होता है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में वो मदद करता है, यानी हेल्प करता है, और उसी को एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे